भगवद गीता के तत्व ज्ञान को जानने के लिए भगवद गीता के स्वयं के तत्व को समझना होगा कि भगवद गीता का उपदेश किन परिस्थितियों में किसने दिया। संजय को तीसरा नेत्र दिया था व्यास जी ने, ताकि महाभारत के युद्ध के समय पर जब मोहग्रस्त अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए, करने योग्य कर्म का ज्ञान देने के लिए विराट स्वरूपधारी आत्म तत्व जगेगा और अपना भगवद गीता का उपदेश देगा, जिसके आधार पर संपूर्ण सृष्टि और संसार चलता है, तो अर्जुन का मोह भंग होगा। यह गूढ़ सत्य है, जिसकी वजह से कृष्ण का सहस्त्र नामों में एक नाम वासुदेव भी है, क्योंकि वह आत्म तत्व वासुदेव का था, जो कृष्ण पर जगकर उनके बचपन से रहता था। यह तत्व ज्ञान गीता के संदर्भ में जानिए। विराट स्वरूप ने ही उपदेश दिया था अर्जुन को योगी बनने के लिए। भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 46 में बताया है कि योगी कर्मवानों से, ज्ञानवानों से और तपवानों से सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनो। और भगवान ने स्वयं कहा है कि जिसका आहार विहार युक्तगत होता है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य, यानी उसकी सोच भी युक्तगत होती है, ऐसा ही योगी दुखों का नाशक होता है। अतः योगी ही समस्त समस्याओं का संहार करके सुख संपन्नता और ऐश्वर्य के युक्त हो सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा जग जाती है। आत्मा ही ऐश्वर्य संपन्न होती है। भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 1 में भगवान ने कहा है कि जो योगी होता है वह करने योग्य कर्म करता है और कर्मफल की इच्छा नहीं करता है। अग्नि और गृह का त्याग करने वाला योगी नहीं होता है। जो जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है वही योगी होता है। और भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों के कुशल क्षेम की रक्षा खुद ही करता हूँ, अध्याय 9 श्लोक 22 में। इसके अलावा भगवान अध्याय 12 श्लोक 7 में कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। जिन लोगों को यह भ्रम है कि भगवद गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था, तो उनका भ्रम पूर्व की बातों से निराकरण हो गया होगा। अगर बातों का निराकरण नहीं हुआ है तो समझिए कि अगर कृष्ण गीता का उपदेश दे सकते तो जीवन में हजारों बार गीता का उपदेश देते। आत्म तत्व ने ही गीता का उपदेश दिया था, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट जानिए। क्यों? वो आत्म तत्व वासुदेव का आत्म तत्व था, जिसकी साधना भक्ति वासुदेव ने की थी, और अपनी संपूर्ण शक्तियों को कृष्ण के पालन रक्षा के लिए बाल्यकाल में ही यमुना पार करते समय जब वो गोकुल को छोड़ रहे थे, तभी जो है वासुदेव की पालन रक्षा के लिए अपनी आत्म तत्व और सभी शक्तियों को लगा दिया था। अगर वो आत्म तत्व बचपन से ना होता कृष्ण के साथ, तो विभिन्न बाल्य लीलाएं वो करने में समर्थ ना होते। कोई भी व्यक्ति शरीर बदलने के बाद अपनी तपस्या और योग साधनाओं के बल पर ही अपनी आत्म तत्व को जगा पाता है, अन्यथा वह आत्म तत्व को न जगा पाने के कारण देवी देवता राक्षसों का, जो मृत्यु सागर के जीव हैं, जिनसे उद्धार करने के लिए भगवान ने कहा है, उन्हीं के जाल में फंसा रहता है और जन्म मरण के संस्कारों में फंस करके पुनर्जन्म भी नहीं पाता है। जन्म मरण के जितने भी संस्कार हैं वो सब देवी देवता राक्षसों के संस्कार हैं, उन्हीं के संबंध के हैं, भगवान के संबंध के नहीं हैं। भगवान सिर्फ आत्मा ही हैं और कुछ भी नहीं है। देवी देवता राक्षस ही मृत्यु सागर के जीव हैं, इनसे बचिए। थोड़ी जानकारी यहाँ पर दी गई है, मैटर में पढ़िए। और आध्यात्म समस्याओं की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल की है, उसको देखिए। प्लेलिस्ट का नाम आध्यात्म समस्याओं की काट है।